नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस चुनाव स्पेशल में। यूपी में 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 12 जिलों की 61 सीटों पर यह मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में लगातार मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंच रहे हैं। बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार बार बार और एक बार फिर एफएम न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस चरण में अगर आपका विधानसभा क्षेत्र आता है और आपका जो आप मत के लिए एलिजिबल हैं तो जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा बने और अपने मत का प्रयोग करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज किन जगहों पर चुनाव होना है। उनमें 61 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 12 जिलों की, जिसमें रायबरेली की एक सीट भी शामिल है। तो लगातार एफएम न्यूज अपने दर्शकों से यही कह रहा है कि अगर आपका विधानसभा क्षेत्र भी यहां पर पड़ता है और आप मतदान के लिए एलिजिबल हैं तो जाएं और मतदान जरूर करें। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर इस 5वें चरण में किस तरीके से चुनाव में मतदान जो है, मताधिकार का इस्तेमाल मतदाता कर रहे हैं, कौन कौन से नेताओं की तरफ से अपील की गई है। तमाम अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। 5वें चरण में यूपी के 12 जिलों की 61 सीटों पर जो है चुनाव हो रहा है। कुल विधानसभा सीट 61 है यूपी के रण में। 5वें चरण में जरा जान लीजिए, कुल प्रत्याशी 692 हैं। तो 692 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज 2 करोड़ 24 लाख मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर ईवीएम में कैद कर देंगे, जिसमें से पुरुष मतदाता 1 करोड़ 19 लाख हैं, तो वहीं महिला मतदाता 1 करोड़ 4 लाख के करीब हैं। थर्ड जेंडर की अगर बात की जाए तो 1752 ऐसे जो मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे। कांग्रेस ने 43% महिलाओं को टिकट दिया है इस बार। जिस तरीके से यूपी में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी और उससे साफ है कि इस वाले चरण में 43% महिलाओं को टिकट दिया गया है। 43% उम्मीदवार कांग्रेस की जो हैं वो महिलाएं हैं। इन चेहरों की प्रतिष्ठा पर आज दाव है। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, सिराथू से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन चेहरों की जो प्रतिष्ठा आज दांव पर है। मोती सिंह प्रतापगढ़ पट्टी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भैया प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिन चेहरों की प्रतिष्ठा आज दांव पर है, बड़े चेहरे जिनके नाम पर आज लोग वोट डालने जा रहे हैं, संजय सिंह अमेठी से, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके ये कह सकते हैं कि आज दिग्गजों की साख दांव पर है। और इन्हीं चेहरों की बात आज हम करेंगे। अनुपमा जायसवाल हैं बहराइच सीट से। ये वो वीआईपी चेहरे हैं जिनके नाम पर आज बहुत सारे मतदाता सिर्फ इस नाम पर वोट डालने जाएंगे। लेकिन बार बार यही अपील आप लोगों से कि आराधना मिश्रा है रामपुर खास से, तो अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी को भी देखें, अपने तमाम हितों को देखें और सोच समझकर लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पर आज जो है, जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर है। 185 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। किस पर कितने केस हैं ये भी जान लीजिए। 141 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सपा के 60 में से 42 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। किस पर कितने केस हैं ये आपको बता रहे हैं। बीजेपी के 52 में से 25 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये जानकारी हम आपको इसलिए साझा कर रहे हैं ताकि आपको अपने उम्मीदवारों के बारे में पता हो कि जिनके लिए आप वोट करने जा रहे हैं। बीएसपी के 61 में से करीब 42 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 61 में से 23 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ये प्रत्याशी जिस तरीके से उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, कौन कितना शिक्षित है ये भी जान लीजिए। 407 प्रत्याशी ग्रेजुएट हैं, यानी कि 59% ग्रेजुएट हैं। 231 यानी कि 34% प्रत्याशी 5वीं से 12वीं पास हैं। 6 उम्मीदवार अशिक्षित हैं। शिक्षा के मामले में उम्मीदवारों के बारे में जानकारी जरूर हासिल करिए। 32 उम्मीदवारों ने खुद को केवल शिक्षित बताया है और जानकारी साझा नहीं की है कि आखिर वो कितने शिक्षित हैं। प्रत्याशियों की उम्र के बारे में अगर बताएं तो 248 प्रत्याशियों की उम्र 25 से 40 के बीच में है और
68 यानी कि 54% प्रत्याशी 41 से 60 साल के बीच की उम्र के हैं। 69 यानी कि 10% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 61 से 80 साल के बीच में है। बीजेपी के 90% प्रत्याशी करोड़पति है। कौन कितना अमीर है ये भी जान लीजिए। किस पार्टी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा अमीर है? अपना दल के सोनेलाल के 86% जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 83% प्रत्याशी करोड़पति हैं। बहुजन समाज पार्टी के 72% प्रत्याशी करोड़पति हैं। तो तमाम प्रत्याशियों के आर्थिक स्थिति के बारे में आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के 49% प्रत्याशी करोड़पति हैं। तो यूपी के रण में आज जिन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा, उन पर आप देख सकते हैं कि किन प्रत्याशियों के आपराधिक मामले दर्ज हैं, कि कौन कितना शिक्षित है और कहां किसके को कितनी शिक्षा है, कितना अमीर कौन है। सभी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर 9 बजे तक के आंकड़े कितने रहे हैं। तमाम अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर यूपी के इस 5वें चरण में किस तरीके से इस रण के दौरान कहां पर जो है किस तरीके से चुनाव हो रहा है, कहां कैसे मतदान हो रहा है। तमाम अपडेट दिन भर आपको एफएम न्यूज आज बताता रहेगा। फिलहाल उन सीटों के बारे में आपको बता रहे जहां पर चुनाव होगा। तरबगंज, मनकापुर और गौरा, ये तमाम सीटें जिन पर चुनाव हो रहा है, ये वो चेहरे हैं जहां पर जैसे सिराथू में देखिए केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रत्याशी हैं और तमाम प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा, ये वीआईपी चेहरे। सीटों पर जो मुकाबला है उसके बारे में आपको बता रहे। अयोध्या की सीट है, यानी कि आज वो सीटें शामिल हैं जिन पर सबसे ज्यादा सबकी निगाहें बने रहने वाली हैं। जहां पर सिराथू की बात करें तो सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं यूपी के, उनकी किस्मत आज दांव पर है, उनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर है। प्रत्याशी अपने जो है मैदान में जितना चुनाव प्रचार कर सकते थे वो किया और अब इसका फैसला जनता जनार्दन को करना है कि आखिर किसके हिस्से में जीत जाएगी और किसके हिस्से में हार आएगी। तो वीआईपी सीटें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन सी सीट पर कहां से कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। कुल विधानसभा सीटें 61 हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है, चुनाव हो रहा है। और 2017 में किस तरीके के नतीजे रहे ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जगदीशपुर में कौन जीता था, गौरीगंज में किसने जीत हासिल की थी। गौरीगंज में सपा ने जीत हासिल की थी 2017 में, अमेठी में बीजेपी ने, इसौली में सपा ने और सुल्तानपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सुल्तानपुर जो सदर सीट है वहां पर भी बीजेपी को ही जीत मिली थी। लभुआ में बीजेपी को जीत मिली थी और कादीपुर में बीजेपी के ही हिस्से सीट आई थी। वहीं अगर चित्रकूट की बात की जाए तो चित्रकूट में भी बीजेपी को जीत का जो है सेहरा मिला था। मनकापुर में भी बीजेपी, रामपुर खास में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। 2017 के आंकड़े आपको बता रहे हैं। बाबागंज में निर्दलीय को जीत हासिल हुई थी। वहीं कुंडा में निर्दलीय को जीत हासिल हुई थी और विश्वनाथगंज में एडी यानी कि अपना दल को जो है जीत मिली थी। प्रतापगढ़ में भी अपना दल को सीट मिली थी। पट्टी में बीजेपी को जीत मिली। रानीगंज में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सिराथू में भी बीजेपी को जीत मिली थी। मझनपुर में बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी को जीत का जो है स्वाद चखने का मौका मिला था। ये 2017 के नतीजे आपको बता रहे हैं। और अब इन चेहरों के बारे में बता देते हैं जिन चेहरों की आज प्रतिष्ठा दांव पर है। राजा भैया प्रतापगढ़ से उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत आज जो है मताधिकार का इस्तेमाल कर मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। संजय सिंह अमेठी से हैं, ये वो बड़े चेहरे हैं जिनके निगाहें आज सबकी इन पर ही टिकी रहेंगी कि आखिर जनता जनार्दन किस तरीके का फैसला इन बड़े चेहरों को लेती है, क्योंकि आज इन चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अनुपमा जायसवाल, आराधना मिश्रा रामपुर खास से उम्मीदवार हैं।
यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मतदान से पहले भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, मतदाता मेरे भगवान हैं और मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि बीजेपी के सरकार में शासन का राज है, गुंडे सारे बिल में घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा होता है, उस गाड़ी में यदि मान लिया जाए कि इसमें कोई गुंडा बैठा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम प्रयागराज से, जहां पर मतदान हो रहा है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो 61 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कुल प्रत्याशी 693 हैं। कुल मतदाता 2,24,00,000 से ज्यादा हैं। कांग्रेस में सबसे ज्यादा 43% महिलाओं को टिकट दिया है। अगर वीआईपी सीटों की बात की जाए तो सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पल्लवी पटेल सपा की, सीमा देवी कांग्रेस की और मुनसब अली उस्मानी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। ये सीट जिस पर सबकी की निगाहें रहने वाली है वो सीट है। इलाहाबाद पश्चिम से अगर सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो ऋचा सिंह सपा के, गुलाम कादिर बीएसपी, तसल्लीमुद्दीन कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़े चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है, प्रतिष्ठा दांव पर है, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मतदान शुरू होने के बाद किस तरीके की तस्वीरें मतदाताओं की तरफ से जो उत्साह देखने को मिल रहा है, मतदान केंद्रों पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आपके सामने। अयोध्या से अगर बात करें तो वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तेज नारायण मंडल सपा के, रीता मौर्य कांग्रेस की, अब्बास अली जैदी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो ये तमाम बड़े चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर है, तमाम वो चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और सबकी नजर इन्हीं सीटों पर है कि आखिर यहां पर किसे जीत मिलेगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि फैसला 10 मार्च को आएगा, फैसले की घड़ी तब है, लेकिन फिलहाल आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे और 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता जनार्दन ने किसको जीत का सेहरा सजाया है, किसके सर पर, और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारी आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और काफी खुशी के साथ वो मतदान कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के पर्व में आपकी हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। हमेशा से ही मतदाताओं के लिए यहां पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना किसी पर्व से कम नहीं है, किसी भी उत्सव को मनाने से कम नहीं है, क्योंकि आप सरकार चुनने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इकसठ सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें खास सीटें अगर बात की जाए, अयोध्या की सीट हो गई, सिराथू सीट हो गई, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर सबकी निगाहें बनी रहने वाली हैं। आज का दिन बहुत खास इसलिए क्योंकि यूपी में 5वें चरण का मतदान हो रहा है और इस मतदान में बड़े चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, केशव प्रसाद मौर्य, सिद्धार्थ सिंह, नंद गोपाल नंदी, मोती सिंह, राजा भैया, संजय सिंह, अनुपमा जायसवाल, आराधना मिश्रा। तो ये वो चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है और प्रतिष्ठा दांव पर है। उम्मीदवारों के साथ साथ मतदाताओं की बात करें तो इस मतदान में मतदाता 1752 ऐसे मतदाता हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। तो वहीं दूसरों की बात की जाए, महिला जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ने 43% महिलाओं को टिकट दिया है। जिस तरीके से इस बार कांग्रेस का पूरा रुख रहा कि हम महिलाओं को आगे रखेंगे, उसी तरीके से वोट के जो मतदान है उसके लिए उम्मीदवारों का जो चयन था वो भी उसी तरीके से किया गया। 43% महिलाओं को इस चरण में वोट टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें, लगातार मतदान जारी है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और 7 बजे के बाद से ही मतदाता मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। अगर सीटों की बात की जाए तो आज प्रयागपुर, केसरगंज,
भिंगा और ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव हो रहा है और ऐसे में मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रावस्ती से हमारे संवाददाता अभिषेक स्वामी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल। अभिषेक, किस तरीके की तस्वीरें श्रावस्ती से सामने आ रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनाव में हर बार पिछले चरण की बात की जाए तो अब तक धीमी वोटिंग देखने को मिली थी, लेकिन इस बार क्या इस चरण में उस मतदान के प्रतिशत में फीसद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं कि श्रावस्ती जिले में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और श्रावस्ती के 290 और 289 विधानसभा में मतदाता पहुंच करके मतदान कर रहे हैं। श्रावस्ती जिले में 493 मतदान केंद्र बनाया गया है, 902 मतदेय स्थल बनाया गया है, जहां पर 8,09,405 मतदाता आज वोट डालेंगे। एक बात मैं बता दूं कि सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हुआ तो मतदाताओं की संख्या कुछ कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे ही मतदाताओं की संख्या बढ़ते दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। तो ऐसे में इस बार लग रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। जी, उम्मीद यही है कि इस बार फीसद ज्यादा होगा। लेकिन अगर अभी तक की बात की जाए तो किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि श्रावस्ती जिले के दोनों विधानसभा के 409 मतदान स्थल पे एक अलग तरीके का व्यवस्था किया गया है, जिसमें करीब 52 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर मतदान को लेकर के एक अलग टाइप की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे मतलब सेल्फी का भी व्यवस्था किया गया है, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, बैलून भी लगाया गया है। तो मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक अलग सा माहौल क्रिएट किया गया है यहाँ पर। लेकिन मतदाता यहाँ पहुंचे हैं और उस माहौल को लुत्फ उठाते हुए मतदाता मतदान को प्रयोग करें। जी जी, अगर व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है? क्योंकि अभी तक जितने चरण में चुनाव हुआ है उम्मीद अच्छे से यही थी कि शांति से मतदान होगा, और क्या आज भी उसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? कहीं ईवीएम खराब होने की जो शिकायतें आई हों या फिर किसी और तरीके की शिकायतें आई हों? देखिए, श्रावस्ती जिले में अदर स्टेट से भी पुलिस फोर्स मंगाई गई है, पहला पैरामिलिट्री की फोर्स भी यहाँ पे तैनात की गई है मतदान को कराने के लिए। तो यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एकदम से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। और जो ईवीएम खराब होने की बात जो आपके द्वारा बताई जा रही है, जो कही जा रही है, श्रावस्ती जिले में ऐसी कोई अभी बात सामने नहीं आई है। यहाँ पे जो मतदाता हैं मतदान करने पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे मतदाता मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है कि अभी तक वहां पर इस तरह की कोई समस्या जो है मतदाताओं के सामने नहीं आई। अगर श्रावस्ती की बात की जाए तो कौन सी ऐसी सीटें हैं जो कि सबसे ज्यादा निगाहें आज लोगों की इन सीटों पर टिकी रहने वाली हैं, जिन्हें या फिर हम ये कह सकते हैं कि वीआईपी सीट है अगर वहां की बात करें तो? देखिए, श्रावस्ती का 290 विधानसभा श्रावस्ती का एक ये वीआईपी सीट माना जाता है, कि हर सीट में आता है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के विधायक रामकिरण पांडे हैं, जो कि पिछली बार 445 वोट से ये विजयी हुए थे। इस बार इनके सामने समाजवादी पार्टी ने एक नया चेहरा, क्योंकि सिटिंग विधायक है वो रहे हैं बसपा से, वो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद में उनको 290 विधानसभा से टिकट दे करके यहाँ पे प्रत्याशी घोषित किया गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा और सपा की सीधे टक्कर देखी जा रही है श्रावस्ती जिले में। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि सपा के कद्दावर नेता जो 30 साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और 2012 से 2017 तक वो श्रावस्ती जिले में विधायक रहे 290 विधानसभा में, वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके और कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। और जो लड़ाई है दोनों भाजपा और सपा के प्रत्याशियों के बीच, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से आगे दिखाई पड़ रहे हैं। जी अभिषेक, अगर मतदाताओं की बात करें तो हालांकि अभी मतदान के लिए ज्यादा लोग नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा शायद वो लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन अगर अभी तक मतदाताओं से आपकी बात हुई हो तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट डाल रहे हैं?
देखिए, श्रावस्ती जिले में क्योंकि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। यहाँ पे विकास की आवश्यकता बहुत है और यहाँ के जो मतदाता हैं उनकी इच्छाएं भी यही है कि श्रावस्ती जिले में विकास हो। इसलिए श्रावस्ती जिले में विकास को लेकर के मतदाता आज मतदान स्थल पे पहुंचे हैं और वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मतदाताओं से हमारी बात भी हुई है, उनके द्वारा सीधे तौर पर यह कहा गया है कि श्रावस्ती में विकास तो हुआ है, लेकिन विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है श्रावस्ती जिले में। श्रावस्ती में स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा विकास होना है, जिसको करके वो आज मतदान करने मतदान करने मतदान स्थल पे पहुंचे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट आपने पहुंचाई। आपके पास दिन भर आते रहेंगे और वहां से जुड़ी तमाम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। सुना कि श्रावस्ती में किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि संख्या अभी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता पहुंचेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अगर बात करें नेताओं की, तो नेताओं की तरफ से भी ट्वीट कर लोगों से अपील की गई है कि अब वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और मतदान करें। यूपी में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर आज 5वें चरण में भी पोलिंग है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है कि प्रतिज्ञा और जिद के साथ वोटिंग करते रहना बहुत जरूरी है। ये बात मायावती की तरफ से ट्वीट करके कही गई है। लगातार तमाम नेताओं की तरफ से ये अपील की गई है कि आप मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आज की सीटों की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिन बड़े चेहरों की किस्मत का फैसला आज जनता को करना है, उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं, रमापति शास्त्री हैं, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत आज दांव पर है। कांग्रेस की आराधना मिश्रा, मोना और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी आज चुनावी मैदान में हैं। अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का फैसला भी आज मतदाताओं को कर रहा है। जिन सीटों की अगर बात करें, सीटें प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली की एक सीट है, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी जिले हैं जिनमें मतदान हो रहा है। इन सभी जिलों की तमाम सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। कुल विधानसभा सीटें 61 हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। कुल प्रत्याशी 693 हैं। कुल मतदाता 2,24,00,000 से ज्यादा हैं। तो तमाम नेता, तमाम दिग्गज नेता जो है मतदान से पहले अपने ही तरीके से पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं ताकि जीत का सेहरा उनके सर पर सजे और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल उनके पक्ष में करे। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सिराथू से क्या कुछ करते हुए नजर आए हैं, देखिए जरा इन तस्वीरों में। पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के घर में पहले पहुंचे हैं मतदान से पहले और बीजेपी के उम्मीदवार हैं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम भी हैं। तो आपको बता दें सिराथू सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें इन्हीं के तरफ रहने वाली हैं। एक बड़ा चेहरा है, वीआईपी चेहरा है और ऐसे में सबसे ज्यादा इस चीज पर निगाहें रहेंगी कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट निकालने में कितने कामयाब हो पाते हैं। बात की जाए तो वीआईपी चेहरों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदान से पहले पूजा अर्चना का हिस्सा बनते हुए नजर आए हैं, पूजा अर्चना करते नजर आए, विधिवत पहले पूजा की है, उनके घर पर उनकी आरती भी की गई है। जीत को लेकर उम्मीद पूरे परिवार की तरफ से की जा रही है। योगी सरकार में मंत्री मोती सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, रमापति शास्त्री, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय की किस्मत भी आज दांव पर है। कांग्रेस की आराधना मिश्रा, मोना, जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की किस्मत का फैसला भी आज होना है।
तो आपको बता दें, अयोध्या में जो तस्वीरें सामने आई थी थोड़ी देर पहले, वहां पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत ज्ञानदास और अन्य संतों ने भी वोट डाला। वहीं वाराणसी में आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, ये भी आपको बता दें, और पूर्वांचल में जीत का मंत्र देंगे। लेकिन इस बीच में मतदान जारी है। प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी ने वोट डाला है। प्रयागराज में भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान किया। उन्होंने कहा, सरकार हमारी ही बनेगी, हम 300 से ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। तो वहीं अमेठी विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता ने भी सुबह सुबह अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई चुनौती नहीं, जो बसपा और कांग्रेस का हश्र है वही सपा का होगा। प्रियंका गांधी को गलतफहमी है कि वो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। अखिलेश यादव को गलतफहमी है कि वो चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुबह से रात तक रोती है, लेकिन उनके पति गायत्री प्रजापति को जनता जेल से नहीं छुड़ा सकती। गायत्री प्रजापति जो कहर अमेठी में ढाया, उसको जनता नहीं भूल सकती। इस बार बीजेपी 250 से 300 सीटें जीत रही है। बीजेपी की सरकार बनेगी, ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया है मतदान करने के बाद। वहीं यूपी के 5वें चरण के मतदान के दौरान प्रतापगढ़ में कांग्रेस की उम्मीदवार आराधना मिश्रा ने संग्रामगढ़ में मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। में आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है और लगातार जिन सीटों पर निगाहें बनी हुई हैं वो तमाम सीटें और तमाम चेहरे, आपको हम लगातार उनके बारे में अपडेट दे रहे हैं। प्रयागराज, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती मतदान हो रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, सुल्तानपुर में मौजूद हैं। अक्षय जी, जिस तरीके से लगातार जो 4 चरण का चुनाव हुआ उसमें मतदान का फीसद रहा, और क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि 5वें चरण में ज्यादा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है और ये फीसद और बढ़ेगा, पिछले जो 4 चरण है उससे ज्यादा होगा? देखिए, अभी तक जो मतदान प्रतिशत 9 बजे तक का आया है 12 जिलों का, वो कम है, लगभग 8.5% के आसपास है। उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा तो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीदें जताई जा रही है कि जितना प्रतिशत मतदान अन्य चरणों में हुआ है, 5वें चरण में ही मतदान उतना होगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि 12 जिलों में जो 61 सीटें हैं उसमें कई वीआईपी सीटें हैं और उन वीआईपी जो कैंडिडेट हैं उनकी प्रतिस्पर्धाओं पर है। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया और उस क्षेत्र में निकले हैं, और उसके बाद उनका कार्यक्रम है कि प्रयागराज आएंगे, प्रयागराज में वोटिंग करेंगे। दूसरी सीट है राजा भैया की, जो कुंडा से चुनावी मैदान में है। अखिलेश और राजा भैया की जो जुबानी जंग चली है इस बार, वो देखने को बहुत कम मिली है। वो प्रतिष्ठा दांव पर है। कैबिनेट मंत्री है सिद्धार्थनाथ सिंह, वो प्रयागराज से चुनावी मैदान में है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। गोपाल गुप्ता नंदी जो है वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, वो भी प्रयागराज से चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि 12 जिलों की जो 61 सीटें हैं, इसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। आराधना मिश्रा जो मोना है, प्रमोद तिवारी की बेटी है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। रामपुर खास से वो चुनाव लड़ रही हैं। सभी जो सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की निर्वाचन आयोग ने तैयारी तो की है, लेकिन अभी तक देखा गया है कि सुबह से 7 बजे से 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत आया है वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाला नहीं है। अधिकतर जिलों में जो
पिछले 4 क्षेत्रों में जो चुनाव हुए थे, कह सकते हैं 4 चरणों में, उनमें मतदान प्रतिशत 9% के आसपास गया था सुबह 9 बजे तक। लेकिन अभी यहाँ पर 8.5% है और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। बिल्कुल उम्मीद यही कर रहे हैं अक्षय जी की लगातार जिस तरीके से पिछली बार भी हुआ था 9 बजे तक 9% मतदान था, उसके बाद जो थी प्रतिशत बढ़ता चला गया था। लेकिन अगर आज की बात करें तो कई जगहों से ईवीएम खराब होने की भी बातें सपा की तरफ से आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि कई जगहों पर मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब है, व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से भी ये कह सकते हैं कि मतदान का फीसद वो है जो है कम हो सकता है। क्या सुल्तानपुर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं? देखिए, सुल्तानपुर में 3 जगहों पर ईवीएम खराब होने की सूचना आई है और एक बूथ था, वहां पर लगभग 1 घंटे के आसपास ईवीएम खराब रही। वहां पर मतदाताओं ने हंगामा भी किया था और उनका आरोप था कि प्रशासन है वो पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन अब ईवीएम को सुधार लिया गया है, मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है वहां पर। तो साफ तौर पर है कि कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की सूचना आई है। निर्वाचन आयोग को इस मामले को संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि ईवीएम के कारण जो मतदान प्रतिशत है वो न घटे और जो स्थानीय जो प्रशासन है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए। खास करके सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत हालांकि 9% के आसपास हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 जगहों पर ईवीएम खराब हुई थी और तीनों जगहों पर अब मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कवायद जारी है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती प्रशासन के सामने यही होगी कि सुदूर जो क्षेत्र हैं वहां ईवीएम खराब होती है तो कैसे टेक्निकल टीमें जल्दी पहुंचती हैं और उसको सुधारा जाता है और उसके बाद मतदान प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जाती है। उस पर सभी की बिल्कुल जी अक्षय जी, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि आज बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो गए, मोती सिंह हो गए, नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो गए, सिद्धार्थ नाथ सिंह हो गए, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। और जिस तरीके से हम पहले भी अपडेट ले रहे थे, जैसे श्रावस्ती से भी हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सिर्फ चेहरों पर चुनाव नहीं हो रहा है, मुद्दों को लेकर लोग वोट डालने जा रहे हैं। सुल्तानपुर में अगर मतदाताओं से आपकी बात हुई हो तो किस तरीके से, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? देखिए, 3-4 मुद्दे जो इस चुनाव में हावी हैं और यही वजह रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई है। वो ये है कि रोजगार के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी घेर रही है। मतदाता भी चाहते हैं कि रोजगार उनको मिले, खास करके युवा चाहते हैं कि उनको रोजगार की जो समस्या रही है, बेरोजगारी की समस्या रही है, और रोजगार के रूप में तब्दील हो। दूसरी चीज ये है कि शिक्षा स्वास्थ्य भी एक बेसिक मुद्दा है और राष्ट्रवाद भी कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर खास करके हावी है। जहां पर खास करके सुल्तानपुर सदर की बात करें तो यहाँ पर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से बुलडोजर का जिक्र किया था। जी और वो मेनका गांधी के जो पीआरओ हैं उन्होंने ये एक तरफ से उसका बुलडोजर का जिक्र किया था और उन्होंने बुलडोजर वहां पर लगवाया था, वो शिल्पकार रहे। तो साफ तौर पर है कि कुछ जगहों पर बुलडोजर हावी है, कुछ जगहों पर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की जो समस्या रही है वो हावी है और राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर मुद्दा बन रहा है। 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है, मैंने कहा कि 8.5% के आसपास है। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग जल्द ही आंकड़ा जारी करने वाला है, वो से पता चल जाएगा कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। लेकिन वीआईपी सीटें हैं, जैसे मैंने कहा कि सिराथू से बहुत बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, खास करके केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उनकी प्रतिशत दांव पर है। कैबिनेट मंत्री है मोती सिंह प्रतापगढ़ से, उनकी प्रतिशत दांव पर है। कुंडा से राजा भैया की प्रतिशत दांव पर है। इसके अलावा देखा जाए तो गोपाल गुप्ता नंदी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सिद्धार्थ नाथ सिंह कैबिनेट मंत्री रहे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कई चेहरे हैं जो इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और मतदाता उनके भविष्य का फैसला आज कर देंगे। 6 बजे तक मतदान होगा और देखने वाली बात होगी कि जब 6 बजे तक मतदान होता है तो प्रतिशत कितना बढ़ता है और क्या कुछ जो गणित इन दिग्गजों ने लगाई थी अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेवर में लाने के लिए, जनता उस पर किस तरह से रुख अख्तियार करती है। जी बिल्कुल, ये तो सबकी निगाहें इसी बात पर रहेंगी कि आखिर मतदाता किसकी किस्मत का फैसला कैसा आज लिखने वाले हैं, ईवीएम में कैसा उसका फैसला तय करेंगे। बहुत शुक्रिया अक्षय जी, आपने तमाम जो जानकारी यहाँ पर दी। आपके पास लौटते रहेंगे, दिन भर तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
आपने सुना कि किस तरीके से सुल्तानपुर जो सीट है वहां पर किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह भी है। हालांकि अभी संख्या उतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन उम्मीद है कि दिन जैसे जैसे ढलेगा संख्या बढ़ती चली जाएगी। हालांकि हम बार बार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आज बहुत सारे दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से, सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से, नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से, मोती सिंह प्रतापगढ़ पट्टी सीट से, राजा भैया प्रतापगढ़ से, संजय सिंह अमेठी से, अनुपमा जायसवाल बहराइच से, आराधना मिश्रा रामपुर खास से। तो ये वो चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। किस पर कितने केस हैं ये भी आपको बता देते हैं। 185 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 141 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक मामले, सपा के 60 में से 42 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले, बीजेपी के 52 में से 25 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी के 61 में से 23 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे हैं। कांग्रेस के 61 में से 23 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कौन कितना शिक्षित है ये भी जान लीजिए। 407 प्रत्याशी ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, 231 ऐसे हैं जो 5वीं से 12वीं पास हैं, 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं, 32 उम्मीदवारों ने खुद को केवल शिक्षित बताया है। अगर प्रत्याशियों की उम्र की बात की जाए तो 248 प्रत्याशियों की उम्र 25 से 40 साल के बीच में है, 368 की 41 से 60 के बीच में, 69 उम्मीदवारों की किस्मत माफ कीजिएगा 69 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 61 से 80 साल के बीच में है। कौन कितना अमीर है ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी के 90% प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। अपना दल सोनेलाल के 86% प्रत्याशी करोड़पति हैं। समाजवादी पार्टी के 83% करोड़पति प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी के 72% प्रत्याशी करोड़पति हैं। कांग्रेस के 49% करोड़पति उम्मीदवार हैं। इन सीटों पर मतदान है ये भी जान लीजिए। तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, इसोली, सुल्तानपुर सदर, लभुआ, कादीपुर, चित्रकूट, मानिकपुर, रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, प्रतापगढ़ पट्टी, रानीगंज, सिराथू, मंझनपुर, चायल, फाफा, मऊ, सोराव, चायल, फूलपुर, मेजा, प्रतापपुर, इंडिया, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर और इलाहाबाद दक्षिण, 12, वहीं कुर्सी, कोरांव, रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है। तमाम अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। श्रावस्ती, मेहनौन, गोंडा, कटरा बाजार, कर्नलगंज, तरबगंज, मनकापुर और गौरा, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी मतदान हो रहा है। 7 बजे सुबह मतदान शुरू हुआ और अभी तक 9:43 हो चुके हैं और अब तक कितना मतदान हुआ है ये उम्मीद यही है कि ये लगातार जो आंकड़े अभी तक आए हैं 9 बजे तक के आंकड़े जो अब थोड़ी सी देर में सामने आने वाले हैं वो कितने रहे हैं और इसके बाद कितना फीसदी मतदान अब बढ़ेगा। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ तमाम अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं और तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं। वहीं गोंडा से हमारे संवाददाता तौफिल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। तौफिल, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी मिल रही है आवाज। जी, किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी तक ज्यादा उम्मीद नहीं है कि सुबह सुबह लोग घरों से बाहर निकले होंगे और वहां पर मतदान के लिए पहुंचे होंगे। कितना फीसद मतदान अभी तक वहां पर हो पाया है? कुछ आंकड़े बाहर आए हैं अभी तक? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ गोंडा जिले में 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 7 विधानसभाओं में लगभग 2918 बूथें हैं और 1661 पोलिंग बूथ है, पोलिंग स्टेशन सेंटर बनाए गए हैं। इन सभी पर जो है सुबह से जो है वोटिंग शुरू हो गई है और जो सूचनाएं लगभग सारे जगहों से आ रही हैं, लगभग 8 पॉइंट समथिंग जो है अब तक के वोटिंग हो चुके हैं और सभी जगहों पर जो अभी फिलहाल सूचनाएं आ रही है वो सामान्य है और लगातार वोटरों में फिलहाल जो उत्साह देखा जा रहा है, खासकर फिलहाल अभी की अभी हम बात करें तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर पूरी तरीके से लंबी लंबी कतारें और लाइनें लग चुकी हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। जी, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है? जी बिल्कुल, इसमें ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो व्यवस्थाएं हैं जिला प्रशासन की ओर से
वो बहुत ही बेहतर इस व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि अभी तक किसी तरीके का कोई ऐसी घटना या ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे व्यवस्थाओं पर कोई सवाल खड़ा किया जा सके या उसके विषय में जो है कोई चीजें बताई जा सके। जी। तो फिर कहीं से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हो, कहीं ईवीएम की खराबी की परेशानी या फिर मतदाता कोई जो वोट ना डाल पा रहा हो, कोई ऐसी परेशानी अब तक सामने आई है गोंडा में? जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा, खासकर मैं नगरीय क्षेत्र की बात करूं तो नगरीय क्षेत्र में फिलहाल किस तरीके का अभी तक तो कोई मतलब जो है इतना नहीं आई है कि कोई ईवीएम खराब है या ईवीएम नहीं चल रहा है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं या लोग शोर मचा रहे हैं। इस तरीके की फिलहाल अभी कोई तस्वीर नहीं आई है। निश्चित रूप से हो सकता है कहीं गाँव देहात क्षेत्र में हुई हो तो, लेकिन उनका तस्वीर आना बाकी हो। लेकिन फिलहाल नगर क्षेत्र में क्योंकि प्रशिक्षण यहाँ का जो रहा है वो कई चरण में प्रशिक्षण कराए गए थे और बच्चियों को रेंडमाइजेशन कराया गया था, तो क्योंकि वो सब देखते हुए कहीं ना कहीं जिसके चलते जो है इस तरीके की दिक्कतें फिलहाल अभी सामने नहीं आई हैं। जी, अगर आपकी बात हुई तो फिर जो मतदाता हैं उनसे कि किस तरीके से किन मुद्दों पर आज वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, क्या युवाओं में उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि ये जो चुनाव हो रहा है या फिर किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है, किन मुद्दों पर डाल रहे हैं, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही थी युवाओं में कि इस बार वो भविष्य को देख रहे हैं। लगभग कि ज्यादातर लोगों से पूछा गया तो वो अपने भविष्य के बारे में ही बोलते नजर आए, विकास के बारे में बोलते आए। इन जो भी मैं सरकार चुनूंगा हम अपने भविष्य को देखते हुए और विकास को देखते हुए मैं वोट करूंगा। और लगभग अगर सर्वाधिक अगर लोगों का एक राय अगर हम जो इकट्ठा की जाए तो वो यही निकल कर आती है, विकास की बात हो, भविष्य की बात हो, रोजगार की बात हो या समस्याओं से निजात की बात हो, इन चार छह जो है लाइनों में ये सब समाहित थे। जी, बहुत शुक्रिया। तो फिर इस तमाम जानकारी के लिए दिन भर आपके पास लौटते रहेंगे, तमाम अपडेट भी लेते रहेंगे कि आखिर कैसा मतदान वहां पर चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कि किस तरीके से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है और युवाओं में खासा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे आंकड़े जो फीसद है वो बढ़ेगा, हालांकि अभी ज्यादा फीसद में वोट नहीं पड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, वक्त बीतता जाएगा, 11 बजे तक के आंकड़े आएंगे या फिर उसके बाद के आंकड़े आएंगे, उम्मीद है कि वो फीसद बढ़ेगा। और किस तरीके से आज बड़े चेहरों पर दाव लगा है, कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं, उनके बारे में भी तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी की 61 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। मतदान के लिए मतदाता मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम अपडेट अलग अलग जगहों से, चाहे जौन से सीटें आज जहां जहां पर चुनाव हो रहा है उन सीटों पर किस तरीके से चुनाव हो रहा है, तमाम अपडेट सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं और दिन भर ये अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।